अच्छा, ये एक सवाल है, क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग एज अ दोबारा ले आते हैं ताकि इसमें स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट उसको मजीद क्लियर करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कुछ कंफ्यूजन भी था। तो सवाल आप जरा देख ले, फिर मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ वुमेन विद नॉर्मल कलर विजन। वुमेन है, इसका कलर विजन बिल्कुल ठीक है। उसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, फादर कलर ब्लाइंड है। फादर कलर कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि वुमेन कैरियर है। यहां से वुमेन जो है, मतलब उसको, उसका तो बीमारी नहीं है, उसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, लेकिन ये कैरियर है। तो कैरियर को हम लोग किस तरह लिखते हैं? एक्स, एक्स, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर से, या कैपिटल सी स्मॉल सी से लिख लेते थे, ठीक है। एक्स, एक्स, कैपिटल सी स्मॉल सी। कैपिटल सी स्मॉल सी में कुछ कंफ्यूजन है, तो मैंने क्या किया, आर से कर दिया। कैपिटल सी के बजाय आप लोग कैपिटल आर लिखा करें, स्मॉल सी की जगह आप स्मॉल आर लिखा करें। स्मॉल आर जो है ये इस बीमारी का जीन है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको यहां से, ये सवाल आपको मैं मजीद आगे बता देता हूँ। हुज फादर वाज रेड ग्रीन। हुज फादर वाज रेड ग्रीन से अंदाजा लगाया कि फीमेल कैरियर है। अच्छा, उसने क्या किया, उस फीमेल ने मेरी किया, मेरिड विद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अब जो शख्स है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब ये तो क्लियर है वो कलर ब्लाइंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फर्स्ट बर्न चाइल्ड? फर्स्ट बर्न चाइल्ड, इस सवाल के तीन मतलब हम निकाल सकते हैं। अब तीन तरीकों से आ सकता है। कंफ्यूजन यहां स्टार्ट होती है। इसका जवाब बड़ा आसान है, वो मैं आपको उसका नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको ले जाऊंगा उधर आपको। अगर ये सिर्फ पूछते कि कितने बच्चे जो है कलर ब्लाइंड होते हैं, कितने बच्चे, ये फर्स्ट सेकंड ना आता, फर्स्ट चाइल्ड नहीं आता, कि बस बताओ कितने बच्चे कलर ब्लाइंड है, कितने नॉर्मल है, तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा उसका आंसर कुछ और होता। अब ये कहते हैं फर्स्ट बर्न चाइल्ड, पहला जो बच्चा होगा उसका जवाब कुछ और आएगा। और अगर ये सवाल में पूछे फर्स्ट बर्न चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, मेल या फीमेल, इसका फिर जवाब कुछ और होता। तो तीन स्टाइल से आ जाते हैं। आइए हम आपको स्क्रीन पे ले जाते हैं। यहां पर, यहां पर अगर आप देखें, सो सवाल आपके जहन में था ना, उसके आखिरी लास्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड। इस सवाल का जवाब 50% आएगा, ठीक है, 50% आएगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड गर्ल, ये 25% आएगा। सही है। आइए मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। चले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं कलर ब्लाइंड, ये सारा मैंने लिखा है। कलर ब्लाइंड जीन स्मॉल आर है, नॉर्मल कैपिटल आर है, कैरियर के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर है। चले, अब हमारे पास एक फीमेल है, दैट इज एक्स, एक्स, चूंकि वो कैरियर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दूसरी तरफ मेल है एक्स, वाई, एक्स पे हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं क्योंकि मेल जो है वो तो कलर ब्लाइंड है। तो जब आप इसको क्रॉस करना शुरू करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर। फिर अगर आप इसको वाई के साथ क्रॉस करोगे तो ये आएगा एक्स कैपिटल आर, वाई। उसके बाद आप एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, फिर एक्स स्मॉल आर, वाई। अब ये देखो, ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, और ये फीमेल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो कलर ब्लाइंड है उसमें, अगर इधर सवाल बनता, सपोज अगर इधर सवाल बनता कि चाइल्ड में टोटल कितने चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो इसका आंसर बड़ा आसान होता है, 50% कलर ब्लाइंड, मतलब सवाल आ सकता है, ठीक है। टोटल चार है, चार में से दो कलर ब्लाइंड है। अच्छा, कलर ब्लाइंड जो दो है, मैं इस पर स्टार लगाता हूँ, कलर ब्लाइंड दो है। ये वाला जो है ये कलर ब्लाइंड फीमेल है और ये कलर ब्लाइंड मेल है। तो चार में से दो तो 50% है, ठीक है। अगर इतना, अब दूसरा सवाल, अगर वो पूछते कि इन बच्चों में से कैरियर कितना है, कैरियर, तो कैरियर यहां पर हमारे पास सिर्फ एक कैरियर है। तो कैरियर पर मैं
ये वाला इस तरह से गोल दायरा लगा लेता हूं। सो कैरियर, अगर वो कहते पूरे बच्चों में कैरियर कितने हैं, तो हम बोलते थे 4 में से 25। अब चूंकि 4 के 4 तो कैरियर नहीं है, 4 के 4 तो कैरियर नहीं है, ओवरऑल अगर देखें 4 में से 1 कैरियर है, तो उस तरफ से तो 25% आएगा। अब अगर वो आपसे कहे कि डॉटर में कितने कैरियर है, अब सवाल चेंज हो गया। डॉटर, हमारे पास टोटल 2 डॉटर है, तो टोटल 2 डॉटर में से एक कैरियर है, एक कैरियर नहीं है। तो यहां पर जो है डॉटर में से 50% जो है वो कैरियर है। ओवरऑल अगर देखते हैं 4 बच्चों में से एक बच्चा कैरियर है। अगर वो कहता है कि टोटल बच्चों में से कितने बच्चे कैरियर हो गए, तो फिर तो 25 में। अगर वो आपसे डॉटर में पूछे, डॉटर तो 2 डॉटर है, 2 में से 1 कैरियर हुआ, तो 2 में से 1 50% है। 2 में से 1 हमेशा याद रखिए, 2 में से 1 50%, इसको हम 1/2 लिखते हैं। 2 में से 1 50%, तो फिर इसका आंसर इस तरह होता था। ठीक है, अब आप समझ आ रहा है। लेकिन अब जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि उनके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड की अब बात करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड, ये वाला कंफ्यूजन है। देखिए, इस कंडीशन को तो अब आप अपने सामने जरा लिख लिया। अब देखो, इस दुनिया में जो पहला बच्चा आएगा उसकी चांसेस कितनी है कलर ब्लाइंड होने की। इससे पहले मैं आपको ये किसी और तरफ ले जाता हूं। सपोज करते हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास 4 बच्चे आए। एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा, तीसरा और चौथा। 4 बच्चे हैं, कैलकुलेशन हमने की, सारे के सारे कलर ब्लाइंड है। सी 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 सी, सपोज करते पेरेंट्स के 4 के 4 बच्चे कलर ब्लाइंड आए। कैलकुलेशन करके अभी दुनिया में अगर इसमें से जो पहला चाइल्ड इस दुनिया में आएगा, पहला चाइल्ड, तो उसके चांसेस कितने होंगे कलर ब्लाइंड का? 100%। सारे के सारे चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो चार में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी इस दुनिया में आएगा तो वो कलर ब्लाइंड होगा। 100% श्योर है कलर कलर ब्लाइंड होगा। वो आप नहीं कर सकते ना। इधर क्लियर हो ना यहां तक? अच्छा, हमारे पास चूंकि 100% सारे के सारे बच्चे जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, 50% बच्चे कलर ब्लाइंड है, 50 कलर ब्लाइंड नहीं है। तो इस दुनिया में, अच्छा मैं अभी दूसरा लेट सपोज, अब ये मैं मिटा रहा हूं, अब लिखता हूं। सपोज ये दो जो है ये कलर ब्लाइंड है, सपोज ये दो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, और ये दो नॉर्मल है। अब ये इस दुनिया में इन 4 बच्चों में से इस दुनिया में जो बच्चा आएगा, पहला बच्चा आएगा, 50% चांस है, 50% चांस है कि इन नॉर्मल में से एक आ जाए, 50% चांस है कि कलर ब्लाइंड में से एक आ जाए। तो बात चूंकि कलर ब्लाइंड का हो रहा है, तो फर्स्ट चाइल्ड का 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड हो जाए, फर्स्ट चाइल्ड का। अब मैं कंफ्यूजन और खत्म करता हूं। ये सवाल, आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया वो है 50%। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड। अब इसके अंदर मजीद मजे की बात यह है, अगर वो आपसे पूछे, इस तरह पूछे, जरा देखिए इसको, देखो अच्छा, अगर वो आपसे पूछे द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड बिंग कलर कलर ब्लाइंड गर्ल, अब उन्होंने गर्ल का जिक्र किया हुआ है। सो ये 25% कैसे बनता है? वापस इधर आ जाए, देखिए पहला बच्चा कलर ब्लाइंड होने के चांसेस 50% है। ठीक है, आके फाइन। अब ये जो 50%, तो आपको पता चल गया, इस 50% में से 25% चांसेस है कि वो बच्चा मेल हो। ठीक है, और 25% चांसेस है कि वो बच्चा फीमेल हो। तो अब इसी सवाल के अंदर वो आपसे पूछता है कि इस तरह के पेरेंट है, मेल जो है कलर ब्लाइंड है, फीमेल जो है वो कैरियर है, उसका पहला बच्चा
कलर ब्लाइंड गर्ल, अगर सिर्फ कलर ब्लाइंड है 50% है, क्योंकि जब वो गर्ल और बॉय की तरफ जाएंगे तो फिर उसके भी तो चांसेस है कि 50% चांसेस है कि गर्ल आ जाए, 50% चांसेस है कि बॉय आ जाए ना। तो वो जो आपका 50% है, अब वो कहाँ पे खुल जाएगा, 25% पे आके आ जाएगा। सो गर्ल के चांसेस या बॉय के चांसेस कलर ब्लाइंड होने के 25% आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने ए लेवल से अलग समझाया था, और इसी के जो बाकी वर्जन है ये मुझे किसी और जगह से मिले हुए हैं, जो बुक भी नहीं, कि कोई और साइट से मुझे जाके मिले, वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन में आपके सामने मैंने लाया है। 25% कब बनता है, जब वो ये स्पेसिफाई कर ले कि गर्ल या बॉय, और अगर वो ना गर्ल शो करे ना बॉय शो करे, बस सिर्फ ये कह रहे कि फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड में 50% उसका जवाब आएगा। और अगर वो उसी में कहे कि गर्ल, तो फिर वो अपना उसको 25% चांसेस है कि गर्ल आ जाए, 25% चांसेस है कि वो बॉय आ जाए। सो असल सवाल जो आज आपके स्क्रीन पर लिखा था, ये तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया, असल सवाल जो आपके स्क्रीन पर लिखा था यहां पर, इसमें राइट आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये 0.50 है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए ना तो ये 50% बन जाता है। तो ये था उसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। भाई ये कंफ्यूजन थी स्टूडेंट के हवाले से, मैंने ये कंफ्यूजन दूर कर दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।